Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher मोहम्मद नसीम अकरम. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में. कंसंट्रेशन यूनिट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन यूनिट है परसेंटेज. आज के लेक्चर में हमने सिर्फ परसेंटेज को ही डिस्कस करना है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कंसंट्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है. कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की प्रोपोर्शन होती है, मिकदार होती है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है कंसंट्रेशन की, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. नेक्स्ट है कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. अब जो कंसंट्रेशन होती है ये सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम या टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. जिस तरह एग्जांपल के तौर पर अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सॉल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन. एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी बड़े सॉल्यूशन में से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम ही रहेगी. अगर आप एक गिलास शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक गिलास के अंदर आप शुगर के सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उस गिलास की टॉप सरफेस से आप सैंपल लें, गिलास के मीडियम में से सैंपल लें या फिर गिलास की बॉटम साइड से सैंपल लें, तो तीनों प्लेसेस पे जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो क्या होगी, सेम ही रहेगी. उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन यूनिट. आपकी बुक में जो कंसंट्रेशन यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं वो है परसेंटेज और मोलैरिटी. ये दो कंसंट्रेशन यूनिट आपकी बुक में दिए हुए हैं. इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं जिस तरह मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, लेकिन हमने उनको डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज. परसेंटेज की डेफिनेशन, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. कि परसेंटेज की जो टर्म होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, के किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्या परसेंटेज है. द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और वॉल्यूम. अब जो सॉल्यूट की परसेंटेज होगी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम मास या फिर वॉल्यूम के से रिप्रेजेंट करते हैं. परसेंटेज 4 टाइप्स की होती है. परसेंटेज मास बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. इनको वन बाई वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम. इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन की कितना क्वांटिटी हो, 100 ग्राम, तो उसके अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट के होंगे वो परसेंटेज मास बाई मैस होगी. नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन की क्वांटिटी 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम के अंदर जितना ग्राम सॉल्यूट के होंगे तो वो क्या होगी, परसेंटेज मास बाई मास होगी. एग्जांपल के तौर पर है 10% मास बाई मैस शुगर सॉल्यूशन, 10% मैस बाई मैस शुगर सॉल्यूशन. अब इसका क्या मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. 10% मास बाई मास शुगर सॉल्यूशन का ये मतलब है कि जो 10 ग्राम शुगर है यानी कि सॉल्यूट है वो किसके अंदर डिजॉल्व है, 90 ग्राम वाटर के अंदर. वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. तो 10 ग्राम शुगर होगी, 90 ग्राम क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा. तो सॉल्यूशन की अमाउंट कितना बन जाएगी, 100 ग्राम बन जाएगी. तो टोटल जो सॉल्यूशन की अमाउंट होगी वो 100 ग्राम होगी. 10% मैस शुगर सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि सॉल्यूट की कितना क्वांटिटी है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. तो 10% मास बाई मास का ये मतलब है कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कितना है, 10 ग्राम है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. इसका जो फार्मूला होता है फाइंड करने का परसेंटेज मास बाई मैस, वो फार्मूला है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट. मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ. या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि जो नीचे आ रहा है मैस ऑफ सॉल्यूट पहले फार्मूले के अंदर मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर मैस कंबाइन करें तो सॉल्यूशन का मैस ही बनता है. तो इसकी जगह पे हम मैस ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. यानी कि मैस ऑफ फार्मूला क्या बन सकता है, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम.
इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट के वो ग्राम जो कि किसके अंदर डिजॉल्व 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन की क्वांटिटी टोटल कितनी होनी चाहिए? 100 cm3। इस सोल्यूशन के अंदर जितने सॉल्यूट के ग्राम्स होंगे वो क्या होगी? परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पर है 10% मैस बाई वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन, 10% मैस बाई वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो 100 cm3 होगा, यानी कि सोल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम दिया होगा 100 cm3, और उसके अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? 10 ग्राम। इसका यही मतलब होता है 10% मैस बाई वॉल्यूम का, कि 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, किसके अंदर डिजॉल्व है? 100 cm3 सोल्यूशन के अंदर। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट नोन। अब आप देखें ना, यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो सोल्यूशन का दिया हुआ है, जबकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट नोन। फार्मूला जो होता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम फाइंड करने का क्या होता है? मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन cm3 में मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मैस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ द वॉल्यूम इन cm3 ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जो कितने cm3 के हैं डिजॉल्व हैं वो क्या होगी? परसेंटेज वॉल्यूम। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने cm3, यानी कि जो सॉल्यूट होगा उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने cm3 डिजॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगी? परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पर 10% वॉल्यूम बाई मैस अल्कोहल सोल्यूशन, 10% वॉल्यूम बाई मैस अल्कोहल सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है, और उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा? 10 cm3 होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बाई मैस है, तो वॉल्यूम जो सॉल्यूट होगा वो किस में होगा? cm3 वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ है। तो 10% वॉल्यूम बाई मैस अल्कोहल सोल्यूशन का यही मतलब होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कितना है? 10 cm3 है। 10% वॉल्यूम बाई मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 cm3 ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो दैट टोटल मैस ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम, यानी कि टोटल सोल्यूशन का मैस होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जितने cm3 सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस को। उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ द वॉल्यूम इन cm3 ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 cm3 ऑफ द सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो 100 cm3 होगा, और उस 100 cm3 के सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने cm3 होंगे वो क्या कहलाएंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 100 cm3 सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने cm3 डिजॉल्व होंगे, यानी कि जितना सॉल्यूट cm3 डिजॉल्व होगा वो क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cm3 डिजॉल्व पर 100 cm3 ऑफ द सोल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन, 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट होगा वो 30 cm3 होगा, और वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना होगा? वो 100 cm3 होगा, यानी कि 30 cm3 सॉल्यूट डिजॉल्व है किसके अंदर? 100 cm3 सोल्यूशन के अंदर। इसका यही मतलब होता है 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन का, कि जो सॉल्यूट है वो 30 cm3 है, डिजॉल्व किसके अंदर है? 100 cm3 सोल्यूशन के अंदर। 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन मीन 30 cm3 ऑफ अल्कोहल dissolved in sufficient amount of water so that total volume of the solution becomes 100 cm3। मतलब क्या है? जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का 100 cm3 वॉल्यूम के अंदर जितने cm3 सॉल्यूट के होंगे वो क्या कहलाएगी? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल 6.1। स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ वी ऐड 5 cm³ ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 cm³ ऑफ एक्वा सोल्यूशन। अब देखें जो एसीटोन है ये क्या है, सल्यूट है। अब सल्यूट किसके अंदर दिया हुआ है, cm³ के अंदर, इनके वॉल्यूम दिया हुआ है। टू प्रिपेयर 90 cm³ ऑफ एक्वा, वो कहता है इफ़ वी ऐड, अगर हम 5 cm³ एसीटोन ऐड करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्या प्रिपेयर करना है हमने, 90 cm³ ऑफ एक्वा सोल्यूशन। तो हमने एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 90 cm³। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो अब देखिए सल्यूट भी इसके अंदर किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम के अंदर, और जो एक्वा सोल्यूशन का वॉल्यूम एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है वो भी, उसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 90 cm³। तो यहाँ पे जो यूनिट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि सल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यूनिट कौन सा अप्लाई होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है, 5 cm³ और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने कितना प्रिपेयर करना है, 90 cm³। तो 5/90 फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, 100। तो क्या हो जाएगा, 5/90 मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.5। अब ये 5.5 क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। दस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है 5.5% बाय वॉल्यूम।